बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, ऐसे में आज बीजेपी प्रदर्शनी कार्यक्रम रखी है, उसके साथ ही हस्ताक्षर अभियान। मेरे साथ महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। मैडम ये बताइए, आप लोग मार्च कर रहे थे शांतिपूर्वक और इस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आप लोग आज अभियान चला रहे हैं। नहीं, देखिए, जिस तरह हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे और उनसे आग्रह कर रहे थे कि या तो मुझे आगे जाने दिया जाए या हम लोग धरना पे बैठेंगे, और उसके बाद वो लोग जो लाठी प्रहार आप देख रहे हैं कि कितने पुलिसकर्मी अकेले मुझे घेर के मार रहे हैं, किस तरह से मैं अकेले घिरी हुई हूँ। तो इस स्थिति में जब सरकार इस तरह की जब बर्बरतापूर्ण व्यवहार करेगी किसी मार्च में, किसी प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, सड़क पे उतर के अपनी बात कहना मेरा राइट है, और तब आप अगर इस तरह का करेंगे तो हम तो इसको जन जन तक, घर घर तक ले जाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि नीतीश सरकार की ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार और महिलाओं और बूढ़े सबको, MP, MLA, सांसद सभी के साथ किस तरह का बर्ताव किया गया है। हस्ताक्षर अभियान करेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और प्रमंडल स्तर से लेकर मंडल स्तर तक हम लोग धरना प्रदर्शन। कब तक की चलेगी ये इस तरीके? देखिए, ये 9 तारीख तक तो हस्ताक्षर अभियान है, उसके बाद हमारा प्रमंडल स्तर पे महिलाओं का धरना का कार्यक्रम रहेगा, फिर जिला पे, फिर मंडल पे। हम लोग ये कार्यक्रम लगातार जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक ये आंदोलन चलती रहेगी। आप लोग राजनीतिक कार्यकर्ता, ठीक है, राजनीतिक पे इस तरीके से दुर्व्यवहार, लेकिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ। जो नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं का इज्जत करते हैं, बिहार में 50% रिजर्वेशन की बात बोलते हैं, उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो तो आप जान ही रहे हैं, पलटू चाचा उनका नाम ही रखा गया है। वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और। इसका प्रमाण ये है कि महिलाओं को किस तरह वो बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। हम लोग क्या करने गए थे, हमारे जो 10 लाख भाई है जिसकी नौकरी का वो बात किए थे, युवा साथी है, उनके लिए हम लोग मांग करने गए थे। 4,27,000 जो ऑलरेडी कर्मी हमारे भाई हैं, उनको सरकारीकरण करने का, राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग हम लोग करने गए थे। हम लोग और तो कुछ करने नहीं गए थे। तो 10 लाख जब वो बोले थे तब वो सोचे नहीं थे, और जब आज मांग करने गए हम लोग तो इस तरह से हम लोग को दौड़ा दौड़ा के, इस तरह से माथा मकान हड्डी तोड़ तोड़ के मारा गया है। तो हम तो इसको जाके गांव गांव ले जाएंगे, लोगों तक ले जाएंगे, और उन भाइयों के पास भी जाएंगे कि जिनके लिए हम लोग सड़क पे खड़े हैं और वो भी इसमें शामिल थे और शामिल आगे आने वाले 2025 में असर दिखेगा। देखिए, हमारा 2024 इसी से तो वो घबरा रहे हैं कि 2024 और 2025 वो देख रहे हैं कि आने वाले समय में केंद्र में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं और बिहार में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, NDA की। इसी से वो घबराए हुए हैं कि किसी तरह से, मतलब ये तो सोची समझी शायद, जब तक होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार के पास है, वो जब तक पुलिस को आदेश नहीं देंगे, जब तक DM को, जब तक SP को आदेश नहीं देंगे, तब तक लाठीचार्ज होगा कैसे? उनके कहने पे हुआ है। वो इरादतन, मतलब कहना चाहिए हत्या के आरोप में वो हैं, और इरादतन उनका आरोप है हमारा ये कि वो हत्या करवाने के लिए कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया है। हम लोग केस भी यही किए हैं 307 का, इरादतन हत्या के लिए। ये थे महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं लाजवंती देवी। इनका कहना था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लाठीचार्ज के दौरान जिस तरीके से घटना घटवाई, वो एक सोची समझी राजनीतिक थी। यहाँ जो तस्वीर आपको देख रहे होंगे, तमाम जो कार्यकर्ता को जिस साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, उनकी सारी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। बीजेपी की तरफ से हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया है। आज 24 जुलाई है, 24 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा। अब इनका कहना था कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार पूरी तरीके से सोची समझी के तहत अब किया, और नीतीश कुमार हम लोगों की हत्या करवाना चाहते थे। इनके ऊपर 307 और 300 अन्य जो कानूनी धारा है, इनके पर कानूनी धाराएं चलना चाहिए। सहयोगी सचिव के साथ विवेक रंजन, पटना। जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आए, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के हैसियत से मैं तमाम लोगों का, जो भी आज इस हॉल में उपलब्ध है, सबका मैं पूरी बाह खोलकर सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में जोरदार स्वागत करता हूं। और साथियों, आज जो परिस्थिति है बिहार में, एक तरफ हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, 13 जुलाई की जो घटना है ये अत्यंत ही पीड़ा देने वाला है, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। हजारों की संख्या में हम लोगों ने तो छोटा कार्यक्रम किया था, एक मार्च करना था, लेकिन पूरे बिहार से लाखों की संख्या में लोग जुटे और ये स्वयं आए। हम लोगों ने चिंता भी नहीं किया था। हम लोग तो 10-5 हजार की संख्या का सोचते थे कि आएंगे लोग, लेकिन जिस तरह लाखों की संख्या में आए और पूरे गांधी मैदान में भरकर डाकबंगला चौराहा होते हुए विधानसभा मार्च का कार्यक्रम था। हम लोग शांति से गांधी मैदान से चलकर विधानसभा मार्च में सम्मिलित होना चाहते थे, लेकिन जिस तरह बिहार सरकार ने
नीतीश कुमार जी की सरकार ने हमारे सांसदों को मारकर तोड़ने का काम किया, हमारे कई माननीय विधायकों के ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारी जो बहनें आंदोलन में आई थी उनके ऊपर लाठी चलाकर माथा फोड़ दिया। मीना झा जी आज भी हमारी ब्रेन का हेमरेज हो गया है, ब्रेन में इंजरी है। चिंता झा उसके छाती की हड्डी को तोड़ दिया गया। और ऐसे लगभग 1100 से 1200 कार्यकर्ता हमारे साथी हैं जिसको सीधा लाठी से सर में मारने का काम किया गया, पैर में मारने का काम किया गया, हाथ तोड़ने का काम नीतीश कुमार की गुंडों की सरकार ने ये पूरी तरह व्यवस्था किया। ये सेम है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो जनभावना है, नीतीश कुमार जी कान खोलकर सुन लीजिए, ये जनता का भावना है। अब बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि 2024 में और 25 में नीतीश कुमार की सरकार बिहार में स्थापित होने वाली है, पूरी तरह साफ होंगे। और ये लोग कहते हैं कानून का राज। जिस तरह हमारी बहन, दलित बहन को बेगूसराय में पीटने का काम किया नंगा करके, जिस तरह हमारे एक दलित भाई को जेडीयू के नेता के द्वारा नवादा में पीटने का काम किया गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस बिहार में। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अब तो गुंडा राज स्थापित हो गया, जमीन माफिया रोड पर घूम रहे हैं। आप देखिए मुजफ्फरपुर में नरसंहार किया गया और बिहार की सरकार चैन से सोई है। नीतीश कुमार जी कभी इस मंत्री के घर पे खाना खाने जा रहे हैं, कभी उस मंत्री के घर पे खाना खाने जा रहे हैं। यही काम है नीतीश बाबू का। इसलिए मैंने कहा है नीतीश कुमार जी अब बिहार की राजनीति में 1 घंटा भी है तो बिहार के लिए हानिकारक है। इसलिए आज भाजपा के जिन लोगों ने, साथियों ने अपना सदस्यता ग्रहण किया है, हम पूर्ण रूप से उनका साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने आ पाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाकर बिहार की 40 की 40 सीट जीतने का काम है। और बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के स्वरूप में बनाने का काम है। लालू प्रसाद जी को पहली बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाने का काम किया और नीतीश कुमार जी को 5 बार बनाया। अब किसी को नहीं बनाना है। भाजपा पूरी तरह स्पष्ट है, भाजपा की सरकार 2025 में बनाकर कोई भाजपा का कार्यक्रम संकल्प लेने की जरूरत है। इसलिए आज सभी लोग आए, सभी लोगों ने आज ज्वाइनिंग किया। सभी लोगों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।